करने के लिए यूज में आता है ना। सो वर्नियर कैलिपर किसी ने देखा? इसी तो आई सीन बेटा वर्नियर कैलिपर। हाँ शुभम आपने देखा है वर्नियर? देखा है किधर? स्कूल में? सर देखा नहीं है वैसे। अच्छा नहीं देखा है। विषय आपने सुना है बेटा वर्नियर कैलिपर के बारे में? हैव सुना यू है एवर सीन? लेकिन आई डोंट नो व्हाट इट इज। यू डोंट नो? ठीक। सो वर्नियर कैलिपर बेसिकली इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर और लेंथ, है ना। डायमीटर और लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए। सो वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज अ measuring device measuring device वर्नियर कैलिपर लास्ट 2-3 साल से जेईई एडवांस कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा है ऑन दिस वर्नियर कैलिपर. So what is vernier caliper basically? So vernier caliper is a measuring device which is used to measure length or diameter of any sphere या ऐसा कुछ measure करने के लिए हम use में. So it is a measuring device used to measure length. So अगर आप precisely बात करें, so vernier caliper क्या है? It is a device used to measure length. ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज में आता है वर्नियर कैलिपर. See, I'll show you the image of vernier caliper. देखो, दिख रहा है स्क्रीन में सभी को? ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ना बेटा, ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है. ये जो बड़ा वाला है, दिस इज बिगर वन. सो यू हियर, ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्केल, दिस स्केल इज कॉल्ड मेन स्केल. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेन स्केल. बड़ा स्केल होता है. सो ये देखो आप, इसका आपका ये मेन स्केल है, ये बड़ा सा वाला, ठीक है. ये जो आप छोटा सा देख रहे हो, ये छोटा वाला इस बड़े वाले स्केल पे कैन स्लाइड ऑन द बिगर स्केल. ये जो स्केल आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल, है ना. सो वर्नियर कैलिपर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल्स. वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होता है. एक जो ये होगा, ये बड़ा वाला स्केल होगा, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल. और एक ये छोटा वाला स्केल होता है जो ये बड़े वाले स्केल पे स्लाइड कर सकता है. दिस स्केल इज कॉल्ड वर्नियर स्केल. एम आई क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? है ना. सो वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल्स का कॉम्बिनेशन है? तो आंसर इज कि वर्नियर स्केल इज अ वर्नियर कैलिपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल्स, दैट इज मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. तो वर्नियर कैलिपर में जो आप रीडिंग लोगे, वर्नियर कैलिपर में रीडिंग हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के हेल्प से लेते हैं. सिर्फ मेन स्केल रीडिंग के यूज में नहीं आता, या सिर्फ वर्नियर स्केल से आप रीडिंग नहीं लो. आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के कॉम्बिनेशन बना के you will take the reading by using vernier caliper. Is it clear? समझ में आया बेटा? तो ये जो बड़ा वाला स्केल है, एज यू कैन सी हियर, दिस बिगर स्केल इज कॉल्ड मेन स्केल. ये जो छोटा स्केल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्नियर स्केल. हाँ या ना? सो व्हाट वी कैन से, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे. दैट वर्नियर कैलिपर is a combination of, वर्नियर कैलिपर क्या है? So vernier caliper is a combination of main scale and वर्नियर स्केल, है ना. सो वर्नियर कैलिपर में अगर आपसे कोई पूछे कि वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल्स होते हैं, एक स्केल होता है या दो स्केल होता है, तो आंसर क्या होगा कि वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होता है. वन इज कॉल्ड मेन स्केल, द सेकेंड वन इज कॉल्ड वर्नियर स्केल. और वर्नियर कैलिपर के हेल्प से जब आप रीडिंग लोगे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से रीडिंग बनता है.
Is it fine what I am saying? समझ रहा है पॉइंट ये? Is it clear beta what I am saying? Okay. So vernier caliper is a combination of two scale, that is main scale and vernier scale. अब देखो इमेज पे वापस चलते हैं. आप इमेज में देखो, ये जो दिख रहा है आपको इधर वाला, ये वाला पार्ट, ये फिक्स्ड होता है, दिस कैनॉट मूव. इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड जॉ. ये आपका फिक्स जॉ है. फिक्स जॉ का मतलब क्या है? दिस कैनॉट स्लाइड, ये फिक्स्ड है. ये जो होता है, यहाँ पे एक नट लगा होता है, विच इज नॉट शोन इन द इमेज. ऑफ यहाँ पे एक नट लगा होता है, जिसको आप अगर ओपन करोगे तो ये वाला जो स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है आगे पीछे. तो ये जो जॉ आपका है, दिस इज कॉल्ड मूवेबल जॉ. ये आपका मूवेबल जॉ होगा. क्यों मूवेबल जॉ होगा? बिकॉज दिस जॉ कैन स्लाइड ऑन द मेन स्केल. एम आई क्लियर? सो वर्नियर कैलिपर में आप देखो, आपके पास दो जॉज है. ये आपका फिक्स्ड जॉ है, दिस कैनॉट स्लाइड, देयरफॉर ये फिक्स्ड हो गया. ये मूवेबल जॉ है. क्यों मूवेबल है? बिकॉज इट कैन स्लाइड ऑन द मेन स्केल. ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड हो सकता है, इसलिए इसको हमने मूवेबल जॉ बोला है. और ये फिक्स जॉ है. एम आई क्लियर? अब क्या है कि आप जो भी मेजरमेंट लोगे उसको हम क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में ऐसे प्लेस कर लेते हैं. लेट्स से मुझे रॉड का लेंथ मेजर करना है, तो रॉड को हम क्या करेंगे, फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में प्लेस कर देंगे. एंड बाय यूजिंग द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ दिस रॉड. एम आई क्लियर व्हाट इज इट? तो जिस भी डिवाइस का आपको लेंथ या डायमीटर वॉट एवर यू हैव टू मेजर, आप क्या करोगे, उसको फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में आप इसको रखोगे, ये नॉट को टाइट करोगे, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन की वजह से यू कैन हैव अ रीडिंग. इज इट क्लियर? इशिता समझ गए बेटा पॉइंट, कैसे रीडिंग निकालते हैं? इशिता, शुभम, क्लियर है व्हाट आई सेड? Yes. ओके. आपको करना क्या है, मान लो मुझे रॉड का लेंथ मेजर करना है. लेट्स से मुझे रॉड का लेंथ मेजर करना है, तो क्या करेंगे हम, कि फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में हम लोग रॉड को रखेंगे, यहाँ से नॉट को टाइट करेंगे, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन से वी कैन टेक अ रीडिंग. कैसे रीडिंग लेंगे वो बाद में आएंगे, पहले समझो रीडिंग लेने के लिए करना क्या पड़ता है. आपको ये नॉट को ओपन करना है, इसको थोड़ा स्लाइड कर लेना है, क्योंकि ये मूवेबल जॉ है, दिस कैन स्लाइड ऑफ कोर्स. बाद में आपको फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में यू हैव टू प्लेस अ रॉड, नॉट को टाइट कर लो, और बाद में आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन की वजह से यू कैन हैव अ रीडिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऋषभ समझा व्हाट आई सेड? Yeah, sir. ओके. अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये होता है वन मेन स्केल डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 MSD. MSD का मतलब क्या हो गया, मेन स्केल डिवीजन. सो आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये मेन स्केल का एक डिवीजन, एंड विच इज कॉल्ड 1 MSD, मीन्स 1 मेन स्केल डिवीजन. और ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा लेंथ, ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है. 0 और 1 के बीच में ये लेंथ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वी कॉल एज 1 VSD. VSD का मतलब क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन. सो ये मेरा मेन स्केल का एक डिवीजन है विच इज कॉल्ड 1 MSD, और ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड 1 VSD. Am I clear? Yeah, sir. Okay. So if I'll go on this whiteboard and write down this. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 MSD, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मेन स्केल
डिवीजन, एंड इफ आई राइट 1 VSD, इसका मतलब क्या हो गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। सो 1 MSD, इफ आई से सो 1 MSD का मतलब हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन, और अगर मैं 1 VSD बोलता हूँ, सो 1 VSD का मतलब हो जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इज इट क्लियर? समझ में आया पॉइंट यहाँ तक सभी को? समझ में आ रहा पॉइंट? एनी डाउट इन दिस बेटा? इशिता, शुभम, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? Yes. ओके, एक और स्केल आपको दिखाता हूँ मैं। ये वर्नियर नहीं है, नॉर्मल स्केल, मैंने भी जस्ट इमेज डाउनलोड किया। दिख रहा है सबको स्केल? थोड़ा सा ब्लर इमेज है बट इट विल वर्क फॉर अस। दिख रहा है स्केल? Yes. ओके, मुझे एक बात बताइए, इस स्केल में तो अच्छा इमेज बनाता हूँ। लेट मी हैव दिस, इस इमेज को पकड़ते हैं। हाँ, ये मेरे पास मान लो कोई एक स्केल है, राइट? ये कोई स्केल है ऐसा। मुझे बताइए इस स्केल में सबसे छोटा मेजरमेंट हम क्या ले सकते हैं? व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन हैव इन दिस स्केल? क्या ये मेरा सबसे छोटा मेजरमेंट होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, राइट? जो सबसे छोटा मेजरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब छोटा, काउंट मतलब मेजरमेंट, राइट? सो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होगा? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एनी स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एनी स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। अच्छा, मेरे लिए प्रेफरेबल कौन सा डिवाइस होगा, जिसका लीस्ट काउंट कम है कि जिसका लीस्ट काउंट ज्यादा है? लीस्ट काउंट कम है। हाँ, जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना एक्यूरेट आप मेजरमेंट ले पाओगे, है ना। सो विल प्रेफर टू मिनिमाइज द लीस्ट काउंट, जितना कम से कम करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बट इस स्केल में जो हम मिनिमम लीस्ट काउंट ला सकते हो 0.1 सेंटीमीटर का है, उससे कम आप नहीं कर सकते। मान लो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि 0.002 सेंटीमीटर मेजर करो इस स्केल से, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्केल है वो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दे सकता है, उससे कम ये मेजर कर ही नहीं सकता। गेटिंग द पॉइंट? सो देयरफॉर ये स्केल में अगर मुझे 0.1 सेंटीमीटर से कम का मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए ये वाला स्केल प्रेफरेबल नहीं है। इज इट फाइन? सो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होगा? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एनी डिवाइस। तो पहला डेफिनेशन हमें बनेगा यहाँ पे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा ये? दैट कैन बी taken by instrument, है ना। सो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप सबसे छोटा मेजरमेंट लोगे दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, एंड वी प्रेफर टू हैव कि जितना लीस्ट काउंट कम से कम हो जाए उतना अच्छा है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अब मुझे एक बात बताओ सोच के, वर्नियर कैलिपर में जो हम मेजरमेंट लेते हैं
वो मेन स्केल की वजह से होता है, वर्नियर स्केल की वजह से होता है, कि दोनों की वजह से होता है? वर्नियर कैलिपर में जो आप मेजरमेंट लोगे, वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट होगा वो मेन स्केल की वजह से होता है, वर्नियर स्केल की वजह से होता है, कि दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट? दोनों की कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की वजह से। वेरी गुड बेटा। अब जरा देखो, नॉर्मली मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा, नॉर्मली। हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं। दो साल पहले जेई एडवांस ने उल्टा कर दिया था, मेन स्केल को छोटा कर दिया था, वर्नियर स्केल को बड़ा करके पूछा था। बट 95% केसेस में मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से थोड़ा बड़ा होता है। देख, ये मेरा मान लो 1 MSD है, मतलब ये मेरा 1 मेन स्केल डिवीजन है। अच्छा, मेरे पास दूसरा ऐसा है 1, ये क्या हो गया, 1 मेन स्केल, और ये मेरा हो गया 1 VSD, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना? सो वी आर हैविंग हियर 1 MSD implies, ये मान लो मेरा मेन स्केल का एक डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से सबसे छोटा मेजरमेंट हम क्या ले सकते हैं? व्हाट कैन वी हैव द लीस्ट मेजरमेंट इफ आई टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू? देन सोच के बोलना, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ मेन स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट 1 MSD होता। अगर मेरे पास सिर्फ वर्नियर स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट 1 VSD होता। लेकिन अभी मेरे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों है, और इसके कॉम्बिनेशन की वजह से मेजरमेंट लेना है, तो सबसे छोटा मेजरमेंट आप क्या ले सकते हो? 1 MSD ले सकते हो, या 1 VSD ले सकते हो, या कुछ और होगा? थिंक ऑन इट। इसे समझा बेटा मैंने क्या पूछा आपको? ऐसे सोचो, अगर मेरे पास सिर्फ मेन स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट हम क्या ले पाते? 1 MSD। अगर मेरे पास सिर्फ वर्नियर स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट हम क्या ले पाते? 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन अब मेरे पास दोनों है, मेन स्केल भी है और वर्नियर स्केल भी है। तो अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन की वजह से हम सबसे छोटा मेजरमेंट अभी क्या ले सकते हैं? 1 MSD लेंगे कि 1 VSD लेंगे, या कुछ और लेंगे? इशिता क्या ले सकते बेटा? जरा एक बार सोच, दिमाग लगा। व्हाट कैन वी हैव द लीस्ट मेजरमेंट बाय बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्केल्स? हाँ शुभम, क्या ले पाएंगे सबसे छोटा मेजरमेंट? देखो, क्या हम सबसे छोटा मेजरमेंट जो लेंगे, क्या वो यही रहेगा? बिकॉज मुझे इन दोनों स्केल का कॉम्बिनेशन लेना है अभी बेटा। सो अगर मुझे दोनों स्केल्स का कॉम्बिनेशन देखना है तो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते हैं हम दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से? कैन आई टेक दिस x एज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू स्केल? विषय हाँ या ना? यस। ओके। अगर मेरे पास सिर्फ मेन स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट हम लेते 1 MSD। अगर मेरे पास सिर्फ वर्नियर स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट हम लेते 1 VSD, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन सिंस आई एम हैविंग द टू स्केल्स, दैट इज मेन स्केल एज वेल एज वर्नियर स्केल, and I have to take the measurement because of the combinations of the two scale, तो सबसे छोटा मेजरमेंट क्या लेंगे हम? लॉजिकली x लेंगे। x का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट x हियर? हाँ, x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू कैसे निकालोगे? If I want to have the value of this x, what will be x here? 1 MSD minus 1 VSD. Very good. So x can be written as 1 MSD minus of 1 VSD. और क्या यही मेरा x will be the least count of this vernier caliper?
क्योंकि लीस्ट काउंट मैंने आपको पहले बताया था, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय ड्यू टू एनी स्केल ना। मेन स्केल की वजह से सिर्फ 1 MSD होता, वर्नियर स्केल पे सिर्फ 1 VSD होता, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम ले सकते हैं वो मेरा x है। और जैसे ऋषि ने बोला x कितना होगा बेटा, दैट इज 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD, एंड कैन आई से दैट x here is nothing but LC, least count, and that is equal to 1 MSD minus of 1 VSD. Here L dot C stands for what? Least count. हाँ या ना? तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होगा? वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल। मुझे पता ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे डिराइव किया हमने? एवरीवन? शुभम Yes. समझा बेटा? वेरी गुड। बाकी ऋषि और इशिता दोनों को क्लियर हो गया कि कैसे डिराइव किया हमने? सर हम मेन स्केल का लीस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने क्या बोला, वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट बना है वो वर्नियर कैलिपर सिर्फ मेन स्केल की वजह से बना है कि सिर्फ वर्नियर की वजह से बना है कि दोनों की वजह से बना है? दोनों। दोनों की वजह से। वेरी गुड। नाउ मैं आपसे लीस्ट काउंट किसका पूछ रहा हूँ? मेन स्केल का पूछ रहा हूँ, वर्नियर स्केल का पूछ रहा हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन का पूछ रहा हूँ? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का। तो जब आप रीडिंग लोगे तो मेन स्केल की वजह से भी लोगे और वर्नियर स्केल की वजह से भी लोगे। तो उन दोनों स्केल की वजह से जो हम सबसे छोटा मेजरमेंट ले पाएंगे वो x होगा, विच इज 1 MSD माइनस 1 VSD। सर लेकिन हम अगर मेन स्केल का लीस्ट काउंट ले हाँ, माइनस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट तो वो पूरे का लीस्ट काउंट होना चाहिए। मेन, अच्छा ऐसा, एक मिनट सोच के बताओ बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या वो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है? हाँ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है? हाँ। तो इवेंचुअली आपने मेन स्केल के लीस्ट काउंट से वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट को सबट्रैक्ट किया तभी तो आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिला है। गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मैंने क्या लिखा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD का मतलब क्या हो गया? लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। एंड इफ आई एम सेइंग 1 VSD इसका मतलब क्या हो गया? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो आपने मेन स्केल के लीस्ट काउंट में वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट को सबट्रैक्ट किया है तभी तो आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिला ओके सर। है ना? एक्सीलेंट। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको पॉइंट ये? ओके, चलिए मूव फॉरवर्ड देन, आगे बढ़े। इशिता हो गया बेटा लिख के, आगे बढ़ सकता हूँ मैं, समझ में आया? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes, sir. समझ गया अच्छे से पॉइंट ये व्हाट वी हैव सेड? Yeah, sir. एक्सीलेंट, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट है बेटा, और ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन पता नहीं किस वजह से एडवांस एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन एडवांस में यहाँ से रहता है। अभी तो कम हो गया, पहले तो 4-4 5-5 मार्क्स का होता है। 2003 के पहले जब 10 मार्क्स का होगा, एक बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ वर्नियर कैलिपर पे आया। मैं सब कराऊंगा तुम लोगों से एडवांस। चलो आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू, आपको सिर्फ मुझे लीस्ट काउंट बताना है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? ये JEE एडवांस 2003 का प्रॉब्लम है, जरा इसको सोच के देखो, थिंक ऑन इट। आई विल होल्ड फॉर अ मिनट।
चलो मैं करूँ इसको। देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है। आया किसी का आंसर? ऋषि आया बेटा आपका आंसर? मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n डिवीजन ऑफ ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड्स विद द n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। अच्छा, मेन स्केल का n डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ a यूनिट, सो डिटरमाइन द लीस्ट काउंट। है ना, इतना ही सब प्रॉब्लम। देख मैं अप्रोच करता हूँ इसको, समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दैट n डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with what? n+1 division, n+1 division of वर्नियर स्केल, है ना। और आपको क्या दिया है, दैट वन मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 यूनिट, a यूनिट, सॉरी, एक मेन स्केल डिवीजन a यूनिट का है। सो फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सो आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताना है। इतना ही सब प्रॉब्लम। देखो कैसे अप्रोच करेंगे इसको। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ विषय, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट बेटा? 1 MSD minus 1 VSD. वेरी गुड। सो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मुझे एक बात तो पता है कि एक मेन स्केल डिवीजन a यूनिट का है। सो 1 मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ a यूनिट। तो ये तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो अबाउट वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने यूनिट का है? अब कह क्या रहा है, देखिए, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जितने लेंथ में मेन स्केल का n डिवीजन है उतने ही लेंथ में वर्नियर स्केल का n+1 डिवीजन। मतलब मान लो अगर आप ये लेंथ पकड़ते हो, कोइंसाइड कर रहा मतलब सेम लेंथ में है। तो इस लेंथ में n डिवीजन ऑफ MSD, मतलब n MSD जो होगा, क्या वो n+1 BSD के बराबर होगा? हाँ या ना? जितने लेंथ में मेन स्केल का n डिवीजन है उतने ही लेंथ में वर्नियर स्केल का n+1
बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग। सो अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है मतलब दोनों क्या होगा, सेम होगा। सो मान लो अगर मैं ये लेंथ पकड़ता हूँ, सो इस लेंथ में मेन स्केल का n डिवीजन इसी लेंथ में वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर। तो कैन आई से that n MSD is equal to what, n plus of 1 VSD। इसका मतलब क्या होगा कि 1 VSD किसके बराबर होगा, n बाय n प्लस ऑफ 1 MSD। n VSD is equal to what, n plus 1 n MSD is equal to what, n plus 1 of VSD। इसका मतलब 1 VSD कितने बराबर होगा, n बाय n प्लस 1 ऑफ what, MSD। और एक MSD किसके बराबर है, ये यूनिट का है। सो कैन आई से दैट 1 VSD it will be nothing but n by n plus of 1 यूनिट। शुभम समझ में आया बेटा ये क्या लिखा मैंने? Yeah. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल का n डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के को कोइंसाइड कर रहा है। इफ आई शेयर द स्क्रीन विथ यू, मान लो कि ये मेरा स्क्रीन है और इतना लेंथ पकड़ते हैं, मान लो ये लेंथ पकड़ते हैं। सो इस लेंथ में मेन स्केल का n डिवीजन, और अगर आप वर्नियर स्केल को सरका के इसके बीच में लेकर आ जाओ तो इसमें वर्नियर स्केल का n+1 डिवीजन, दे आर सेम। तो इसी लेंथ में मेन स्केल का n डिवीजन है और इसी लेंथ में वर्नियर स्केल का n+1 डिवीजन, दे आर कोइंसाइडिंग, दोनों सेम होगा। सो आई कैन से दैट n MSD is equal to n+1 of VSD, therefore 1 VSD will be equal to n by n plus of 1 into MSD, और एक मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ a यूनिट व्हिच आई विल प्लेस हियर। ये मुझे मिला 1 VSD। नाउ अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूं, as I have formula that 1 MSD minus of 1 VSD, so लीस्ट काउंट कितना होगा, एक MSD a यूनिट के बराबर बाय n प्लस ऑफ 1 into a। सो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ n बाय n plus of 1 into a। If I take the LCM here, so what will be least count beta, n plus of 1 minus n by n plus of 1 into what, a is a, and n will get cancelled from here। now इसको अगर हम सॉल्व कर दे, so least count कितना आ गया, nothing but a by am I clear? मेरी से अब आया था आंसर आपको ये बताने के बाद? हाँ नहीं सर, वो मेरा एरर हो गया एक बीच में। अच्छा, कैलकुलेशन मेरा इसी था, आपको समझा बेटा, ये आंसर आया था आपको? Yeah, sir, understood. you got the answer? No. अच्छा, ओके। शुभम आपको क्लियर है? देखो अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए तो हमने जेईई एडवांस का प्रॉब्लम किया और पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, 2003 में पूछा हुआ सवाल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। बट द थिंग इज कि कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, तभी बात बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस हिलेंगे ही नहीं, बनाना तो बहुत दूर हो गया। ओके, डन। आगे बढ़े, चलो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन पूरा सॉल्विंग नहीं करना है इसमें, सिर्फ आप इतना सॉल्व करके बताइए, इतना लिखो क्वेश्चन का पार्ट, यहाँ ऐड कर रहा हूँ, बस इतना ही देखना है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिविजन्स। 10 division of vernier scale coincides with the 9 division of main scale. Find least count. आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, आगे का पार्ट बाद में देखेंगे आफ्टर सम टाइम। आप बस इतना मुझे करके बताइए।
है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिवीजन। सो 10 डिवीजन में मेन स्केल का 10 मिलीमीटर आता है, और 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड्स विद द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो फाइंड आउट द लीस्ट काउंट। तो इसी तरह सॉरी नाइस एंड दिया है जॉइंट लेट, थोड़ा सा डाउट होगा बेटा आपको भी समझेगा नहीं, बट कीप ट्राइंग, I'll explain again during the course of numeric. एंड ज्वाइन ऑन टाइम, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। एक्चुअली हमने कोर्स स्टार्ट कर लिया है, तो मैं भी हर लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगे तो मिस होगा बहुत सारे कंटेंट्स। और इस बार का जो बहुत है वो ये जो पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं 11th स्टार्ट होते ही आपको आएगा, और इस बार थोड़ा टफ भी जाऊंगा। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ नीट लेवल पे गया था, इस ईयर हम लोग मेंस लेवल तक जाएंगे, प्लस एडवांस भी टच करूंगा थोड़े बहुत, तो थोड़ा टफ होगा, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, है ना। बाकी बताने के लिए मैं हूं। We'll also keep test on this unit and dimension, significant figure, rounding and error, और प्लस ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। ये होने के बाद एक टेस्ट रखेंगे इसके नीट पैटर्न का। ओके, सो क्वेश्चन में क्या करा देखो, टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल किसके बराबर है, इज इट इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। तो द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 मिलीमीटर इन 10 डिवीजन, and 10 division of vernier scale coincide with the 9 division of main scale. Saying that 10 division of vernier scale coincide with 9 division of main scale. अच्छा, जरा इसको अप्रोच करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैल। अब देखो 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल किसके बराबर है, 10 मिलीमीटर के बराबर। सो कैन आई से दैट 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर। सो 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया, विच इज 1। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा। अब क्या कह रहा है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, विच मींस कैन आई से दैट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, विच मींस दैट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 इंटू 1। इसका मतलब क्या मिला हमें, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 9/10 9/10 मिलीमीटर के बराबर होगा। सो अगर हम लीस्ट काउंट निकाले वर्नियर कैलिपर का तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होगा मेरा लीस्ट काउंट। नाउ इफ आई गो फॉर द फर्दर सॉल्विंग, सो 1 मेन स्केल डिवीजन वाज ऑफ 1 मिलीमीटर माइनस ऑफ 9/10, सो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, which means least count will be equal to 1/10
10 मिलीमीटर, विच मीन्स लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1। आया था किसी का आंसर? एनीवन हैड दिस? विषय आया था तुम्हारा? नहीं सर। नहीं आया, क्या गड़बड़ हुआ बेटा? क्या गलत हुआ? मैंने 9 VSD लिया और 10 MSD लिया। Is equal to- उल्टा कर, मैंने पहले बोला था ना आपको कि रिवर्स होता है वो, मतलब मेन स्केल डिवीजन नॉर्मली बड़ा होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से। नॉर्मली आई एम सेइंग ना, मार्क माय वर्ड, नॉर्मली मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होता Okay sir. है। चलो So can you explain how is the least count equal to 1 MSD minus 1 VSD? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 MSD माइनस 1 VSD डिस्काउंट कैसे उत्पन्न में कैलिपर का। मुझे बता एक बेटा आयशा, व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एंड ये बोथ ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट, शॉर्ट में बताता हूँ। लीस्ट काउंट क्या होता है आयशा? So can you hear me? हाँ या आई कैन यू। Yeah, What is least least count? count is the least measurement that we can take. Correct, super. Least count is the smallest measurement or the least measurement that can be taken by any instrument, है ना? मैं कैलिपर के डायग्राम पे आता हूँ। सी है, मुझे आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास सिर्फ मेन स्केल होता तो हम लीस्ट मेजरमेंट क्या ले पाते? इफ आई हैव ओनली मेन स्केल, नो वर्नियर स्केल, अगर मेरे पास सिर्फ मेन स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट आप क्या ले पाते? 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, यस और नो? अगर आपके पास सिर्फ मेन स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट आप क्या ले पाते? 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल का डिवीजन विल बी द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, है ना? अगर आपके पास सिर्फ वर्नियर स्केल होता तो सबसे छोटा मेजरमेंट आप क्या ले पाते? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो इफ आई हैव ओनली मेन स्केल, द लीस्ट काउंट वुड बी 1 MSD, and if I have only vernier scale, least count will be 1 VSD. But right now I am having both the scale. The vernier caliper is a combination of main scale as well as vernier scale. ये दोनों का combination होता है। तो least count क्या होगा जरा देखो। For that मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर बताया था, ये मेरा मान लीजिए एक मेन स्केल का डिवीजन है। दिस इज अ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये मेरा एक वर्नियर स्केल का डिवीजन। नॉर्मली मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से बड़ा होता है नॉर्मली, बट लास्ट टू लास्ट ईयर एडवांस में उल्टा कर दिया था। बट नॉर्मली मेन स्केल का डिवीजन इज लार्जर देन दी वर्नियर स्केल डिवीजन। सो ये मेरा एक मेन स्केल का डिवीजन हो गया और एक ये वर्नियर स्केल का। Okay, if I was having only main scale, the least count would be 1 MSD, and if I am having only vernier scale, तो least count क्या होगा? 1 VSD. Now दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आप सबसे छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते हो? This is my X. ये सबसे छोटा मेजरमेंट होगा जो आप ले पाओगे, और ये X कैसे निकालेंगे? That is nothing but 1 main scale division minus 1 vernier scale division, that I'll get this X, है ना? सो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हम सबसे छोटा मेजरमेंट ले पाएंगे वो x होगा,
and this is equal to 1 MSD minus 1 VSD, and this is called least count. नाइसा, अभी क्लियर हुआ बेटा how least count is 1 MSD minus 1 VSD? Yeah. Okay, super. Dia, is it clear now? दिया क्लियर है बेटा, लीस्ट काउंट कैसे आया 1 MSD minus 1 VSD? I think she can't hear. Fine. I am moving to the next problem. You have to find out only the least count. चलो ये वाला क्वेश्चन करिए और सिर्फ लीस्ट काउंट निकालिए बस, एक्स्ट्रा नहीं करना है. Only calculate least count. I'll give you 1 minute to do this. सिर्फ लीस्ट काउंट आप बताओ, ये आपसे होगा नहीं. Do it fast. Okay, shall I work on this? आंसर आया किसी का? देखो कैसे करेंगे. The smallest division on main scale of vernier caliper is 1 millimeter. So 1 MSD दिया हुआ है. Sorry, smallest division on main scale of vernier caliper is 1 millimeter. ठीक. So I have 1 MSD with me. So problem में हमें क्या दिया है? 1 main scale division दिया है. So 1 main scale division किसके बराबर है? Nothing but 1 millimeter के बराबर. So main scale of vernier caliper is 1 millimeter and 10 vernier scale division coincides with the 9 main scale division. Correct? So क्या मिला हमें? 10 vernier scale division coincide with 9 main scale division. है सर ना? लास्ट क्वेश्चन So work क्या बेटा सेम था क्या? हाँ सेम ही है. ठीक, कर लेते. सबसे फाइंड लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट सेम प्रॉब्लम. लास्ट वाले से थोड़ा टफ था क्योंकि उसमें एक्चुअली आपको 1 MSD निकालना था. यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 MSD दिया हुआ. तो कैसे करेंगे? सेम प्रॉब्लम है. 10 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू व्हाट? 9 ऑफ मेन स्केल डिवीजन. इंप्लाइज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है. सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू व्हाट? 9/10 to 1. सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 9/10 मिलीमीटर.
सो अगर आप लीस्ट काउंट निकालोगे, दिस इज नथिंग बट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. सो लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 माइनस ऑफ 9/10 मिलीमीटर. सो व्हाट विल बी लीस्ट काउंट बेटा? 1/10 मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर. आंसर आया था किसी का? Yes, sir. वेरी गुड. इशिता, आपका हुआ था? वी गॉट द आंसर. इशिता, आंसर आया था बेटा? ओके. नाइशा, तुम्हारा आंसर आया था? वी गॉट द आंसर. Yeah. ओके, फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट नाउ. अब हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर में, वो उसके ऊपर जाते हैं. हेडिंग दे दो. टेकिंग रीडिंग बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर. taking reading by using वर्नियर कैलिपर. सो वर्नियर कैलिपर के हेल्प से हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं उसको जरा एनालाइज करते हैं. चलो, आई गो टू द इमेज नाउ. देखिए, हमें रीडिंग लेना है बाय यूजिंग दिस वर्नियर कैलिपर. कैसे रीडिंग लेंगे वो देखिए. ये आपका मेन स्केल था, ये वर्नियर स्केल, दैट इज वेरी क्लियर. नाउ रीडिंग लेने के लिए हम रॉड को कहाँ पे रखेंगे? तो मैंने आपको बोला था ये फिक्स जॉ और ये मूवेबल जॉ, दिस कैन स्लाइड. तो आप क्या करोगे, जिस चीज का आपको रीडिंग लेना है उसको आप फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के बीच में ऐसे प्लेस कर लो. इसको आप टाइट कर दोगे, नॉट यहाँ पे लगा रहता है, उसे आप टाइट कर दोगे. नाउ मुझे इस रॉड का लेंथ मेजर करना है बाय यूजिंग दी वर्नियर कैलिपर. तो कैसे मेजर करेंगे? पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, कि वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो क्लियर कट आपको मेन स्केल पे दिख रहा है, ये मुझे क्लियर कट मेन स्केल पे दिख रहा है. दिस इज 2, 2.1, 2.2. तो वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो आपको मेन स्केल पे क्लियर कट दिख रहा है वो तो होगा ही होगा, विच इज माई कैपिटल एन. सो कैपिटल एन क्या हो गया? कैपिटल is nothing but the reading on main scale just before यानी लेफ्ट ऑफ द 0 वर्नियर स्केल. मतलब वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में जो मेन स्केल का रीडिंग आपको क्लियर कट दिख रहा है वो तो आप नोट कर ही लो. तो रीडिंग जब हम लेंगे तो पहले तो हम कैपिटल एन नोट करेंगे. व्हाट इज कैपिटल एन? सो कैपिटल एन हियर इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल लेफ्ट ऑफ द 0 वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल के 0 से लेफ्ट में मेन स्केल के पे जो आपको रीडिंग दिखेगा क्लियर कट, दैट विल बी माय कैपिटल एन हियर. तो देखो, ये मेरा वर्नियर स्केल का 0, इसके जस्ट पहले मुझे मेन स्केल में क्लियर कट दिख रहा है 2.1, 2.2. सो इस पर्टिकुलर केस में एन का वैल्यू क्या होगा? 2.2 सेंटीमीटर. हाँ या ना? तो अगर मुझे रॉड का लेंथ मेजर करना है तो पहले तो हम कैपिटल एन को मार्क कर लेंगे. कैपिटल एन क्या है? वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में जो मेन स्केल पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, दैट इज माय कैपिटल एन. ओके. और इसके बाद आप ये एक्स आपको निकालना पड़ेगा, एक्स का जो ये लेंथ हो गया. तो आपका जो रीडिंग होगा, ये रीडिंग कितना होगा? दिस विल बी नथिंग बट सिंपली इक्वल टू व्हाट? n प्लस ऑफ x. ये मेरा रीडिंग होगा. बस हमें ये x निकालना है, उसके लिए हमें जुगाड़ करना पड़ेगा. सो ये रॉड का टोटल लेंथ कितना होगा? n प्लस x. हाँ या ना? ऋषि, समझा बेटा आपको पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड. तो वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट में जो मेन स्केल पे आपको क्लियर कट रीडिंग दिखेगा वो तो आप मार्क कर ही लो, विच इज कैपिटल एन हियर. और साथ में मुझे बस ये x निकालना है. सो अगर मैं कैपिटल एन
मैं x को निकाल के ऐड कर दूं तो मुझे रीडिंग मिल जाएगा, रॉड का लेंथ मिल जाएगा। क्लियर? सो नाउ हियर व्हाट इज कैपिटल N? अगर हम यहाँ पे जाए, सो कैपिटल N क्या है? दिस इज रीडिंग ऑन मेन स्केल लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, है ना? तो वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले लेफ्ट में जो मेन स्केल पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, दैट इज माय कैपिटल N। वो तो आप फॉर श्योर मार्क कर ही लो, राइट? जैसे देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको सिंप्लिसिटी के लिए। ये मेरा मेन स्केल है मान लीजिए बाय द वे, और ये मेरा वर्नियर स्केल, ऐसा लाइक दिस। तो रफ डायग्राम अगर मैं प्लॉट करूँ, दिस विल बी माय मेन स्केल और ये मेरा वर्नियर स्केल है। अब देखिए ये मेन स्केल का 0 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 हो गया, 2 3 4 5, 1 5, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखो ये वर्नियर स्केल का 0 1 3 4 ऐसे आगे आपका कंटिन्यू होता रहेगा। रैंडमली कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है? ऐसा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेरे पास फिक्स जॉ होगा और यहाँ पे मूवेबल जॉ होगा। तो जब आप रीडिंग लोगे तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यूज सम अदर कलर, आपको क्या हो रहा है, ये मेरा वर्नियर स्केल का 0 है, इसके जस्ट पहले मुझे मेन स्केल पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना मेन स्केल पे। सो दिस इज माय कैपिटल N। अगर मैं कैपिटल N में इस x को ऐड कर लूँ कैसे भी कैलकुलेट करके, सो मेरा जो रीडिंग मिलेगा हमें, जो आपको यहाँ से रीडिंग मिलेगा वो कितना होगा? व्हाट विल बी माय रीडिंग हियर? सो जो रीडिंग मिलेगा वो होगा आपका N प्लस ऑफ x। नाइस से समझ में आया बेटा व्हाट आई एम सेइंग? कैसे रीडिंग निकालेंगे? ऐसा सब ओके। सो वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले मेन स्केल पे जो दिख रहा है वो तो ऑब्वियसली लेंथ में है, तो लिया मैंने कैपिटल N, और बाद में हमें ये निकालना है विच इज माय x। अब x कैसे निकालेंगे? अब आपको क्या करना है कि वर्नियर स्केल पे आप आगे चलते चलो, वर्नियर स्केल पे आप आगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, आपको एक ना एक ऐसा डिवीजन मिलेगा वर्नियर स्केल पे जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, जस्ट इसके नीचे होगा। देखो यहाँ पे ये मैंने बनाने का ट्राई किया, राइट? आपने n मार्क कर लिया, अब मुझे x निकालना है। x कैसे निकालेंगे? नाउ स्टार्ट मूविंग ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे आप मूव करते चलो, वर्नियर स्केल पे मूव करते 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 आपको ऐसा दिखेगा कि वर्नियर स्केल का एक ऐसा डिवीजन होगा जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। दिस विल बी माय स्मॉल n। स्मॉल n क्या है? सो यहाँ से हमें जो मिल रहा है स्मॉल n, वो क्या है? दिस इज नंबर ऑफ division of number of division on vernier scale coinciding with मेन स्केल, है ना? तो पहला काम तो तुमने क्या कैपिटल N मार्क कर लिया, वो तो ऑब्वियस हो गया। अभी हमें x निकालने का जुगाड़ करना है। x कैसे निकालेंगे? x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल पे आपको मूव करना पड़ेगा। मूव किया मूव किया मूव किया, ऐसे मूव करते करते आपको वर्नियर स्केल का एक ऐसा डिवीजन मिलेगा
जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, विच इज स्मॉल एन हियर। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको x1, और ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको x2, है ना। ये जो डिस्टेंस मुझे मिला वो मेरा x1 होगा, और ये डिस्टेंस मिला वो कितना होगा x2। नाउ हाउ विल बी गेटिंग द x1 हियर, x1 कैसे निकालेंगे, क्या x1 मेरा जो होगा वो X X2. हाँ n इंटू MSD होगा ना बेटा। इसी तरह x1 मैंने कहाँ पे लिया है, मेन स्केल पे लिया है, और n डिवीजन है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा n इंटू MSD। x2 किस पे लिया है आपने, मेन स्केल पे कि वर्नियर स्केल पे। x2 जो मैं ले रहा हूँ वो x2 किस पे लिया है मैंने, मेन स्केल पे लिया है कि वर्नियर स्केल पे लिया है। आंसर इज वर्नियर स्केल पे लिया है। तो x2 कैसे निकालेंगे, क्या मेरा x2 होगा n इंटू VST, और x कितना होगा, विल इट बी इक्वल टू x1 माइनस ऑफ x2, क्या यही x होगा, हाँ या ना। सो x कितना मिलेगा हमें, इज इट n इंटू MSD माइनस n इंटू VSD, एंड इफ आई हैव x आउटसाइड, बाहर निकाल दो, तो क्या ये MSD माइनस VSD होगा, और MSD माइनस VSD तो मेरा लीस्ट काउंट होता है, so x कितना हो जाएगा, इज इट L इंटू लीस्ट काउंट। क्लियर। सो अगर मैं यहाँ पे रीडिंग लिखूं, सो रीडिंग क्या मिलेगा हमें, this reading will be equal to capital N plus small n into what, least count. So small into least count will give you what, x। क्या ऐसे ही हम रीडिंग लेंगे वर्नियर कैलिपर पे, है ना। सो वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में जो मेन स्केल पे क्लियर कट दिख रहा वो मार्क करके ले लो, विच इज कैपिटल N। फिर आप क्या करोगे, आप वर्नियर स्केल पे मूव करो, वर्नियर स्केल पे मूव करते 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 वर्नियर स्केल का एक ऐसा डिवीजन मिलेगा आपको जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा, हर बार मिलेगा, है ना। सो वर्नियर स्केल का कोई तो भी एक ऐसा डिवीजन होगा जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा, so get that division which is small n here, and small n into least count will give us x। तो मेरा टोटल रीडिंग कितना होगा, कैपिटल N प्लस स्मॉल n into least count, this will be my reading। Is it clear properly? ऋषय समझा बेटा आपको ये पूरा कैलकुलेशन कैसे रीडिंग लिया मैं, हाँ सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ये इतना इजी नहीं है, 12th 11th के बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, सबको समझ गया, नाइस, आपको क्लियर है व्हाट आई सेड। So, but why do we use all this? Why can't we just use the main scale? दैट इज व्हाई, क्योंकि मेन स्केल का लीस्ट काउंट सिर्फ 1 MSD है, एंड आई वांट टू हैव द मिनिमम लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल को हम इसलिए यूज करते हैं ना कि वर्नियर कैलिपर जो होता है वो नॉर्मल स्केल से छोटा मेजरमेंट भी ले सकता है, एंड इसलिए हमें ये जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ा मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। So we can directly take a main scale and add more divisions to it now. Why do we do so much? Repeat again what you said. We can directly use a main scale and add more divisions to it, right? add more, but that is not practically feasible बेटा। आप बहुत छोटा छोटा अगर डिवीजन बनाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, for that you need to have a microscope, right? So practically वो feasible ही नहीं है ना। Of course we can make a smaller division, जितना छोटा बनाओगे उतना precise होगा, if only I have main scale, but that is not practically feasible। आप देखो हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट 1 मिलीमीटर में ले रहे हैं, कैलिपर का जो लीस्ट काउंट आता है वो 1 मिलीमीटर है, और नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। सी द डिफरेंस, और वो भी देखने में हमको तकलीफ जाता है। तो आप सोचो अगर हम डिवीजन को और छोटा करेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं, करेक्ट। थ्योरेटिकली आप बना सकते हो, आई डू नॉट डिनाई विद दैट, आप 1 मिलीमीटर ले लो, उससे भी छोटा ले लो, थ्योरेटिकली यू कैन वर्क ऑन दैट, बट प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है क्योंकि हमारा आई इतना छोटा इमेज को देख ही नहीं सकता। सर पर हम वर्नियर स्केल पे तो दिख ही रहे ना वो इतना डिवीजन। वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होता है, दैट
वो बड़ा बड़ा देखो, आप स्केल पे जाकर देखो, वर्नियर स्केल का डिवीजन आपको दिखेगा। कहाँ गया स्केल, ये देखो, ये हमारा वर्नियर स्केल का डिवीजन, ये लंबा है थोड़ा डिवीजन। अब ये आपका वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन होता है वो मिलीमीटर, जैसे हमें क्या मिल रहा था 0.9 यानी 9/10 मिलीमीटर मिल रहा था, विच वाज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, राइट। और हमें लीस्ट काउंट कितना मिला कैलिपर का, 0.1 मिलीमीटर। आप मुझे बताओ कौन सा डिवीजन दिखेगा, बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। सो इसके कंपैरिजन में वर्नियर स्केल का डिवीजन कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। अगर आप सिर्फ वर्नियर स्केल यूज करते तो आपको लीस्ट काउंट मिलता 0.9 मिलीमीटर, अगर मेन स्केल यूज करते तो आपको मिलता 1 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे तो आपको लीस्ट काउंट मिल रहा था 0.1 मिलीमीटर, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1 MSD एंड 1 VSD। गॉट द पॉइंट। इसलिए हमें ये कॉम्बिनेशन करके इतना कुछ करना पड़ता है। ऐसा समझा मैंने क्या बोला? Yeah. आई रिपीट अगेन, अगर आप सिर्फ मेन स्केल लेते तो आपको लीस्ट मेजरमेंट आप कितना ले सकते थे, 1 मिलीमीटर का। इससे छोटा नॉट पॉसिबल, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा प्रैक्टिकली। अगर आप सिर्फ वर्नियर स्केल लेते तो लीस्ट काउंट कितना मिलता आपको, 0.9 मिलीमीटर। ये भी बहुत छोटा होता है, बट वी कैन सी इट। लेकिन अगर आप कैलिपर लोगे तो कैलिपर में आपको लीस्ट काउंट मिल रहा है 0.1 मिलीमीटर, विच इज वेरी स्मॉल। और इससे भी छोटा लेने के लिए हमें स्क्रू गेज करना पड़ता है। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से भी छोटा रीडिंग ले सकता है। गेटिंग द पॉइंट। सो वर्नियर कैलिपर बनाने का, इतना कुछ करने का मेरा मेन मोटिव क्या था कि प्रैक्टिकली हम छोटा से छोटा मेजरमेंट को ले सके, जो कि नॉर्मल स्केल से लेना पॉसिबल नहीं। इज इट फाइन नाउ ऐसा, या एनी मोर डाउट? Yeah, I got it. ओके ग्रेट। बाकी लोगों को क्लियर है? शुभम, विषय, दिया, इसी का क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. ओके चलो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये डीसी पांडे है 11th का, वही शेयर कर रहा हूँ, वो भी थे। अब ये पूरा प्रॉब्लम करिए। ओके कैसे अप्रोच करेंगे इसको? The smallest division on main scale of vernier caliper is 1 millimeter, and 10 vernier division coincides with the 9 main scale division. While measuring the length of a line, the zero mark of vernier scale lies between 10.2 centimeter and 10.3 centimeter. And the third division of vernier scale coincides with the main scale division. So find the length of the line and least count. चलो मैं भी करता हूँ इसको। है ना, सो we'll also discuss this। क्या दिया है कि एक जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, पहला पॉइंट है। एंड व्हाट दे आर सेइंग अस कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 10.2 सेंटीमीटर और 10.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। सो सेइंग जीरो ऑफ
vernier scale lies between 10.2 centimeter and 10.3 सेंटीमीटर. सो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 10.2 और 10.3 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल. कह रहा है थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल. आपसे क्या पूछा गया? फाइंड रीडिंग, फाइंड लेंथ ऑफ द रॉड. ओके, पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? व्हाट इज द फर्स्ट जॉब? डिस्काउंट कैसे निकालोगे? दिस इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ वन वर्नियर स्केल. और क्या कह रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है. इसका मतलब वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, एंड विच इज 1 millimeter, which implies that one vernier scale division will be equal to what? 9/10 millimeter. So if I want to have the least count, 1 minus of 9/10 millimeter, so least count कितना हो जाएगा? 1/10. So least count कितना हो जाएगा? 0.1 millimeter. Now everything is there in centimeter, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? कितना हो जाएगा ये लीस्ट काउंट? क्या ये 0.01 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था ना, सो दिस मिलीमीटर आल्सो विल हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. सो लीस्ट काउंट मेरा 0.1 मिलीमीटर आया, विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. बताओ कैपिटल एन कितना होगा इस केस में? व्हाट विल बी कैपिटल एन? हाँ, कैपिटल एन कितना होगा इस केस में? इज इट 10.2 की 10.3? बोलिए कैपिटल एन कितना लेना है? 10.2 की 10.3? 10.2. ऑब्वियसली 10.2, क्योंकि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 10.2 और 10.3 सेंटीमीटर के बीच में है, तो मुझे क्लियर कट ऑफ कोर्स 10.2 दिखेगा ना. सो कैपिटल एन कितना हो जाएगा? 10.2 सेंटीमीटर. स्मॉल एन कितना दिया है? व्हाट इज द स्मॉल एन हियर? स्मॉल एन कितना है? कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ? दैट इज द थर्ड डिवीजन. सो स्मॉल एन कितना हो जाएगा? 3. सो अगर आप रीडिंग लोगे तो रीडिंग कितना होता है? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू व्हाट? लीस्ट काउंट. So if I want to have reading, third into 0.01, रीडिंग कितना हो जाएगा? 10.2 प्लस 0.03. सो अगर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे, सो यहाँ से रीडिंग कितना मिलेगा हमें? 10.23 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? आया था किसी का आंसर? Okay, anyone had the answer? ऋषा, आपका आंसर था बेटा? नहीं सर. ओके, चलो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, आपको फटाफट सॉल्विंग करना है. नाइशा, तुम्हारा आंसर था इसका, ये वाले प्रॉब्लम का?
Yeah. Okay. Ishita, Dia, and Shubham, do you have the answer, beta, for this problem? Yes. Okay. Sir, I didn't get it. क्या गड़बड़ हुआ बेटा इशिता? क्या गलत हुआ? Sir, I got stuck in between. Is it clear now? Yeah. Okay. I'm sharing the screen. Solve करिए. चलो, go with the first problem. कैलिपर का मैं ये पूरा पीडीएफ भी शेयर करूंगा आपके साथ, बट फर्स्ट प्रॉब्लम करिए पहले. ओके, व्हाट द आंसर? देखो क्या कह रहा है. वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर equally divided into 200 equal parts. Its vernier scale of 25 divisions coincides with 12 millimeter on the main scale. Okay. Main scale के 12 millimeter में 25 division coincide कर रहा है. So find the least count in millimeter of the instrument. कैसे अप्रोच करोगे देखो. अगर हम मेन स्केल को डिस्कस करेंगे तो मेन स्केल में क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इक्वली डिवाइडेड इनटू 200 पार्ट, है ना. 10 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल equally divided into 200 parts, right? इसका मतलब क्या हो गया, 200 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. हाँ या ना. सो वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड इनटू 200 पार्ट्स. तो एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 10 बाय 200 सेंटीमीटर. सो कन्वर्ट दैट इनटू मिलीमीटर. तो क्या करना पड़ेगा, इज इट 10 बाय 200 इंटू 10. इफ आई सॉल्व इट कितना हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इट 1 बाय 2 मिलीमीटर. और क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट एक मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 बराबर. सो 1 मेन स्केल डिवीजन विल बी ऑफ 0.5 मिलीमीटर. और क्या कह रहा है देखिए जरा, इस वर्नियर स्केल ऑफ 25 डिवीजन कोइंसाइड्स विद 12 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल, है ना. सो 25 will coincide, is coinciding with 12 millimeter on main scale.
है ना. सो 25 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो 12 मिलीमीटर को कोइंसाइड कर रहा है ऑन द मेन स्केल. यस और नो? बताओ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? So 25 vernier scale division will be equal to what? 12 millimeter. So 1 vernier scale division किसके बराबर हो जाएगा? Is it 12 by 25 millimeter? हाँ या ना? कितना रिजल्ट आएगा? लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे आप? माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. So लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस ऑफ 12/25. So अगर आप मिलीमीटर, अगर हम इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 1/50 0.02 मिलीमीटर. आया था आंसर किसी का? एनीवन हैड द आंसर? Yeah, sir, I got it. एक्सीलेंट. और किसी का आया था? एनीवन एल्स? ओ वेरी गुड नाइशा. जैसे बोथ ऑफ यू. इशिता आपका बेटा? Yes, I got this one. एक्सीलेंट. शुभम एंड दिया बोथ ऑफ यू? Yes. शुभम Yes. आपका बेटा आ गया था? मैं अच्छा प्रॉब्लम एंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी. चलो आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. फटाफट करिए. ये नहीं करो. क्वेश्चन नंबर 2 बाद में घर पे करना होमवर्क के लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 करिए. ओके सॉल्व करें इसको. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट. सो क्वेश्चन में दे आर सेइंग अस दैट क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट of mean scale is divided into 10 equal parts.
So 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का है उसका आपने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 1/10. So 1 main scale division will be equal to what 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है. So 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है. So 1 मेन स्केल डिवीजन will be 1/10, which means कि 1 मेन स्केल डिवीजन is equal to what 0.1 सेंटीमीटर. और क्या कह रहा है 10 division of vernier scale coincides with the 8 small division of main scale. So they are saying that 10 vernier scale division is coinciding with 8 main scale at MSD, right? So कितना मिलेगा हमें 10 VSD is equal to what 8 MSD. एक VSD किसके बराबर होगा 8/10 ऑफ MSD, और एक MSD किसके बराबर है 0.1 के बराबर, which implies कि 1 VSD कितना हो जाएगा, what will be my 1 VSD 0.8. हाँ 0.8 into 0.1. So 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर. हाँ या ना. ये होगा ना बेटा. लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, I'll be getting the least count. कितना होगा, क्या ये 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा. सो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 माइनस ऑफ 0.08 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट कितना मिलेगा हमें सॉल्व करने का 0. कितना होगा आंसर, आई एम हैविंग 0.1 माइनस 0.08, सॉल्व करोगे कितना आएगा, गेट द आंसर फास्ट. वेरी गुड 0.02 आ गया था आंसर. विषय का आ गया था, बाकी लोगों का नाइशा डू यू हैव द आंसर बेटा. Yes, sir. वेरी गुड. शुभम आपका आंसर आया था. Yes. ओके चलो ठीक, फाइन, विल मूव फॉरवर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 डन, 4 5 अभी नहीं होगा आपसे. हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करो. 4 नहीं होगा, 4 इज ऑफ स्क्रू गेज, 5 करो. Go for it. Question number 5.
चलो देख करता हूँ मैं कैसे डिस्कस करेंगे इसको. The length of cylinder is measured with the help of vernier caliper whose smallest division on main scale is of 0.5 millimeter. है ना. So next problem में one main scale division कितना दिया है 0.5 millimeter. So the length of cylinder is measured with the help of vernier caliper whose smallest division on the main scale is 0.5 millimeter and 9 division of main scale are equal to 10 division of vernier scale. So they are saying us that 9 main scale division coincide with 10 vernier scale division. So मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना. 9 division of main scale are equal to 10 division of vernier scale. It is observed that 78th division of main scale coincides with the 6th division of vernier scale. So उससे कुछ मुझे कुछ मतलब नहीं है मेन स्केल वाले डिवीजन से. So they are saying that
एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है सबको? कैन एवरीवन हियर मी? Yes, sir. ओके, सॉरी आई लॉस्ट, एक्चुअली मेरा पीसी हैंग हो गया, लैपटॉप। ओके फाइन। सो इस प्रॉब्लम पे जाते हैं, जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे हम लोग। द क्वेश्चन वाज कि वन मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 0.5 मिलीमीटर, राइट? सो मेरा एक जो मेन स्केल का डिवीजन था वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर, राइट? और क्या कह रहा है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल are equal to 10 division of Vernier scale. So is coinciding with 10 Vernier scale division. क्या मिलेगा हमें बेटा? और क्या दे रहा है? 78th division of main scale coincides with the 6th division of Vernier scale. Calculate the length of the cylinder. है ना? और क्या दिया है? Of coinciding with 6th division of Vernier scale. Of Vernier scale, right? आपसे क्या पूछा गया है? It is observed that 78th division of main scale, 78th division of main scale coincide with the 6th division of Vernier scale. Calculate the length of cylinder, है ना? So find लेंथ ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे? देखो, पहला टास्क तो आपको क्या दिया है कि एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 0.5 मिलीमीटर के बराबर। सो ये मेरा 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है बेटा? 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इसका मतलब कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अगर हम लीस्ट काउंट निकाले, सो व्हाट विल बी दैट? क्या वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा? सो लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 MSD minus of 9/10 MSD. So what is least count here? 1 by इसको LCM ले लो, आ जाएगा 10 minus of 9/10 into MSD. So what is least count? 1/10 into MSD किसके बराबर? 0.5. 0.05 मिलीमीटर। ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया। हाँ या ना? ये होगा ना रिजल्ट? लिस्ट काउंट ये आएगा ना विषय? आया था लिस्ट काउंट आपके पास? हाँ सर। ओके, अब लिस्ट काउंट से हम चलने वाला नहीं, बट आपको रीडिंग लेना है। अब रीडिंग लेने पे कैपिटल N मुझे चाहिए, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। स्केल क्वेश्चन में दिया नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखो कैसे अप्रोच करेंगे। ये मेरा मेन स्केल था और ये वर्नियर स्केल था। सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर इज वर्नियर स्केल, है ना? अब ये वर्नियर स्केल का 0 है। 1 2 3 4 5 6 ये कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे कोइंसाइड कर रहा है। बताओ ये टोटल डिवीजन कितना दिया हुआ है? क्या ये मेरा 78th डिवीजन है? क्योंकि 78th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था 1 2 3 4 5 6 से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसी फिगर में।
6 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा था, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही कोइंसाइड कर रहा है ना। सो ये टोटल लेंथ कितना हो गया 78 ऑफ MSD, और ये लेंथ कितना होगा टोटल, क्या 6 ऑफ VSD। ये x1 कितना है, क्या x1 मेरा 78 MSD के बराबर है, और x2 कितना है, क्या ये 6 VSD के बराबर है। मुझे ये लेंथ चाहिए L। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, क्या ना, इसे जो L होगा यानी रीडिंग होगा मेरा इस केस में, व्हाट विल बी रीडिंग इन दिस केस। अब ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा, इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आपको क्या दिया है कि मेन स्केल का 78th डिवीजन वर्नियर स्केल के 6 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो गेट दिस लेंथ फर्स्ट, x1 कितना होगा 78 MSD, फिर आप ये लेंथ निकालो, ये कितना होगा 6 VSD। सो मुझे ये वाला रीडिंग चाहिए। सो व्हाट विल बी रीडिंग इन दिस केस, रीडिंग कितना होगा, क्या ये 78 MSD माइनस ऑफ 6 VSD के बराबर होगा। सो इफ आई वांट टू हैव रीडिंग हियर 78 इंटू MSD कितना दिया बेटा 0.5 माइनस ऑफ 6 इंटू माइनस ऑफ 6 इंटू VSD कितना आता है बेटा आपका, एक VSD। I have here 1 VSD is equal to what 0.9 into 0.5। so एक VSD कितना आ जाएगा 9×5 = 45, is it 0.45 millimeter। so if I want to have reading from here कितना मिलेगा हमें रीडिंग, this is 78, अच्छा 0.45 क्या आएगा फाइनल वैल्यू, क्या आएगा फाइनल वैल्यू सॉल्व करने के बाद। सो 78 है और दूसरा कितना आ रहा है 0.5, गेट द कैलकुलेशंस। कितना सॉल्व करने के बाद, सो 78 इंटू 0.5 इज 39, माइनस कितना करोगे आप 6 इंटू 0.45, दिस इज 36.3। सो रीडिंग कितना आएगा 36.3 मिली। ये डायरेक्टली फॉर्मूला से आपको नहीं निकलेगा, फॉर दिस यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस। तो पहले में मुझे क्या दिया कि 78th डिवीजन मैच कर रहा है मेन स्केल का 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से। तो पहले तो ये लेंथ निकालेंगे x1 विच इज 78 ऑफ MSD, फिर हम ये लेंथ निकालेंगे x2 विच इज 6 ऑफ VSD। तो आपका जो लेंथ L होगा दिस इज 78 MSD माइनस ऑफ 6 VSD। प्लेस करके सॉल्व किया, सो आई हैव हियर 36.3। Am I clear? ओके, समझ गया सबको पॉइंट है। विषय क्लियर है बेटा, पूरा समझ गया अच्छे से कैलकुलेशन। ओके, नाइशा आपको क्लियर हो गया कैलकुलेशन कैसे किया हमने इस प्रॉब्लम का। नाइशा इज इट क्लियर विद द होल कैलकुलेशन। ओके, इशिता जमा कैलकुलेशन आपको। Yes, sir. ओके, रिया एंड शुभम इज इट फाइन। Yes. Yes, sir. इट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। फॉर्मूला होते हुए इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस। अब देखिए, सिर्फ मैं थ्योरी बताता हूँ, इसके प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में डील करेंगे। एरर इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, एरर इन वर्नियर कैलिपर,
देखते हैं वर्नियर कैलिपर में एरर क्या होगा और कैसे निकालेंगे। एरर इन वर्नियर कैलिपर, सो आई वांट टू गेट द एरर इन वर्नियर कैलिपर। चलो डायग्राम पे चलते हैं। अच्छा, वन सेकेंड, जस्ट ओपन दैट। देखिए होता क्या है कि जब आप ये मूवेबल जॉ और सॉरी मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ मतलब दोनों को जब आप नजदीक लेकर आते हो, ये दोनों इससे पास में आ गए एकदम। सो जब ये दोनों क्लोज्ड रहता है, इस वे में रहता है, जब आप ये दोनों जॉ को एकदम नजदीक में रखते हो, चिपका हुआ है, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि मेन स्केल के जीरो के जस्ट नीचे वर्नियर स्केल का जीरो आना चाहिए। यहाँ पे होगा वर्नियर स्केल का जीरो, दैट केस ऐसे, तो आपको कोई एरर नहीं। सो अगर आपने दोनों जॉ को बंद रखा है, सो व्हेन द टू जॉज आर क्लोज, द जीरो ऑफ मेन स्केल के जस्ट नीचे होना चाहिए मेरा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, दोनों एकदम सेम लाइन में आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं होता है, आगे पीछे होता है। सो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे है, सो वो नेगेटिव एरर होगा, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के पीछे है तो वो पॉजिटिव एरर होगा, राइट। सो जब भी दो जॉज बंद है, when the two jaws are touching each other, in that case the zero of main scale should coincide with the zero of vernier scale। अगर ऐसा है तो कैलिपर में कोई एरर नहीं। लेकिन दोनों जॉ बंद होने के बाद अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो मेरे कैलिपर में एरर। गॉट द पॉइंट। सो पॉइंट क्या बना, दैट व्हेन टू जॉज आर क्लोज, क्लोज का मतलब टचिंग ईच अदर, जब दोनों जॉ क्लोज्ड है, ये लिखता हूँ, when the two jaws are closed, then when the two jaws are closed, then zero of main scale should coincide with zero of वर्नियर स्केल, है ना। सो जब दोनों जॉज बंद है तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। देखो मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो ये आपका मेन स्केल है, ये मान लो आपका वर्नियर स्केल है, लाइक दिस। सो जब दोनों जॉज बंद है तो ये मेन स्केल का जीरो 1 2 3 4 5 5, ये 2 हो गया एंड सो ऑन, है ना। और ये मेरा जीरो हो गया वर्नियर स्केल। इस केस में नो एरर, नो जीरो एरर, है ना। तो दोनों जॉब अगर बंद है तो दोनों जॉब बंद होने के बाद अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है तो कोई एरर नहीं। इज इट क्लियर। लेकिन अगर आपने दोनों जॉब को बंद रखा है, उस केस में अगर कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, यहाँ पे मेरा मेन स्केल का जीरो है और इसके पहले निकल गया वर्नियर स्केल का जीरो, ये जो होगा नेगेटिव जीरो एरर होगा, राइट। सो दोनों जॉ बंद होने के बाद अगर मेन स्केल के जीरो के पहले वर्नियर स्केल का जीरो आ गया, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। और अगर दोनों जॉ बंद है और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर रहा है तो नो जीरो एरर, कोई भी जीरो एरर नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा दोनों जॉ क्लोज किया है हमने, अगर दोनों जॉ क्लोज किया है, इसके बाद देखो
अगर ये मेरा मेन स्केल का 0 है और इसके जस्ट पहले इधर आ गया अगर वर्नियर स्केल का 0, तो ये क्या होगा बेटा? दिस विल बी माय पॉजिटिव 0. गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है व्हाट आई एम सेइंग बेटा? अगर आपने दोनों जॉस को बंद रखा है, दोनों जॉ को क्लोज रखने के बाद अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर गया तो नो जीरो एरर. दोनों जॉ को क्लोज करने के बाद अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के पहले चला गया तो नेगेटिव 0 एरर. और अगर दोनों जॉस को बंद करने के बाद मेन स्केल का 0 अगर वर्नियर स्केल के 0 से आगे है तो पॉजिटिव 0 एरर. एम आई क्लियर? ऐसे समझा बेटा व्हाट आई सेड? Yeah. ओके. Risha, is it fine बेटा? Clear what I said to this? Yeah, sir. ओके. अच्छा, एरर को हम क्या करेंगे? रीडिंग ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? एरर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? लॉजिकल बात है, जो आपने रीडिंग लिया उस रीडिंग में से आपको एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट विल गेट अ ट्रू रीडिंग. सो ट्रू रीडिंग क्या होगा इसको अगले लेक्चर में वर्कआउट करेंगे. एरर को आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ट्रू रीडिंग के लिए. सो व्हाट वी कैन से हियर कि जो मेरा ट्रू रीडिंग होगा वो कितना होगा? व्हाट विल बी माय ट्रू रीडिंग? So true reading will be nothing but that is equal to what? Reading minus of error, है ना? सो ट्रू रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? रीडिंग में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो गलती है उसको रिमूव कर दोगे तो आपको ट्रू रीडिंग मिलेगा, है ना? सो ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? रीडिंग माइनस ऑफ एरर. अगर आप रीडिंग में से एरर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू रीडिंग. Am I clear, everyone? Sir, it won't depend whether the error is negative or positive. Yeah, yes, of course आएगा. मैं क्या बोल रहा हूँ? लिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन जनरल आई एम सेइंग कि आपने जो रीडिंग निकाला है उस रीडिंग में से अगर आप एरर को रिमूव कर लेते हो तो आपको ट्रू रीडिंग मिलेगा. लेकिन यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर. सो अगर हम पॉजिटिव एरर के लिए बात करेंगे क्या करना पड़ेगा? दैट ट्रू रीडिंग कितना होगा? दिस इज इक्वल टू रीडिंग, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस ऑफ एरर. ये मेरा ट्रू रीडिंग होगा अगर मेरा एरर पॉजिटिव है. इसका मतलब पॉजिटिव एरर में रीडिंग सब्ट्रैक्ट होगा. लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव एरर है, और नेगेटिव एरर क्या करना पड़ेगा? दैट ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? रीडिंग माइनस ऑफ माइनस एरर, क्योंकि मेरा नेगेटिव एरर है सो ये नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हो गया? दैट ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? रीडिंग प्लस. एम आई क्लियर? सो पॉजिटिव एरर जो होगा उसको आपको रीडिंग में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर ट्रू रीडिंग, और नेगेटिव एरर को हम रीडिंग में ऐड कर देंगे फॉर ट्रू रीडिंग. इज इट क्लियर? नाइस. अभी समझा जो आप बोल रहे थे? Yeah. ओके, ग्रेट. क्लियर है बेटा पूरा पॉइंट? हाँ सर. ठीक है. अब रीडिंग कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था
विथ रिस्पेक्ट टू जेई एडवांस एंड मेंस। नीट में तो बहुत रेयर आता है, लेकिन आता है, बट एडवांस में और मेंस में अक्सर आता है क्वेश्चन इसके। क्लियर है यहाँ तक सबको? शुभम, इज इट क्लियर? ओके, ठीक, फाइन, विल क्लोज फॉर टुडे देन। ओके, बाय So बेटा, can you बाय। share the recording? या बट आई विल अपलोड इट, एक रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करता हूँ, रेस्ट आई विल डू बाय टुमारो। फाइन, Yeah, this one if you can do today. या आई विल डू। Thank you so much. बाय बाय।